वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इसके पिछले वाले पार्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास को बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे और उसका बिल्कुल एक तरीके से आप लोगों को बिल्कुल एक डाटा मिल गया होगा कि किस तरह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है और कैसे प्रत्येक वर्ड को समझा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सिनम्स की क्लास को भी बिल्कुल अच्छे से ले रहे होंगे और उसकी नोट्स भी बना रहे होंगे, जहाँ पर वो सिनम्स की क्लास भी आपको इस क्लास में से रिलेटेड है और वहाँ के कई सारे वर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो लोग भी हमारे सिनम्स की क्लास नहीं लेते वो लोग सिनम्स की भी क्लास लेते रहेंगे और ये वाली भी क्लास लेते रहेंगे। दोनों क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती है और अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया जाता है। जो लोग हमारा क्लास लेते होंगे वो जरूर उनको पता है कि हाँ यहाँ पे किस तरह की बातें और किस तरह का समझाया जाता है, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना 50 OWS। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और इसी भी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहें। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहां मैं सारी चीज़ जैसे आपको कोई भी एग्जाम का रिव्यू हो गया, कैसा पेपर जा रहा है, किस तरह का पेपर आने वाला है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, जीके में क्या पढ़ना चाहिए, मैथ का क्या पोजीशन होना चाहिए, कैसा किस तरह मैथ को ट्रीट करें, क्या कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ें कौन सा बाद में पढ़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोरी के द्वारा दिया जाता है। तो जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज की सीजीएल का पेपर 17 मार्च का कैसा पेपर गया है, फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड, सारे सारे वहाँ पे डिस्कस होता रहता है, इसलिए आप लोग उसको भी ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको एक प्रॉपर अच्छा एक गाइडेंस मिल सके और बिल्कुल आप पेपर पेपर को क्रैक कर सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उससे पहले एक भाई ने परमेश्वर भाई ने आपने कमेंट किया कि हाँ आपका जो फॉन्ट है ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आज मैं आपके फॉन्ट को बिल्कुल बड़ा कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही अगर किसी और को समझ में आ रहा है, जैसे ये परमेश्वर भाई ने कमेंट किया कि हाँ सर यहाँ पे बहुत ही फॉन्ट बहुत छोटा नज़र आ रहा है, आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे तो फॉन्ट छोटा नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल आपको कमेंट करने के लिए मैंने बोला ही था कि बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, अगले ही दिन से उसको कर दिया जाएगा। तो आज मैं फॉन्ट को बहुत बड़ा कर दूंगा जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। इसी तरह आप लोग भी जो भी आप लोगों को दिक्कत लग रहा है बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल उसको अप्लाई किया जाएगा आप क्लासेस में। और मैं सारे आप लोग सभी लोग क्लासेस देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते और ना ही आप लोग होमवर्क का आंसर देते हैं। तो इसलिए जो लोग होमवर्क का आंसर नहीं देते वो लोग लास्ट में जो 50 क्वेश्चन के बाद होमवर्क होता है प्लीज़ उसको आंसर भी किया करें, जिससे हम भी समझें और अगले दिन नाम भी लें कि हाँ कौन कौन लोगों ने कितना सही आंसर दिया है, और हम भी समझें कि आप लोग को जो मैं पढ़ा देता हूँ वही वाला होमवर्क देता हूँ। तो इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमको समझने के लिए आप होमवर्क का आंसर जरूर करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज का जो मेरा पहला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा समथिंग दैट इज कैन नॉट बी हियर्ड। समथिंग दैट इज कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ही ना जा सके, यानी कि कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ही नहीं जा सके। देखिए यहाँ पर मैं कई बार आपको समझाता भी हूँ कि आप लोग देख लेंगे कि नॉट लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि आ जाता है समथिंग कैन बी हियर्ड और आप लगा के चले आएंगे इनऑडिबल। वहां पर देख लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से चील के निगाहों से देख लेंगे, एक बार 2 सेकंड रुक के कर्सर को वहां पे जूम करके देख लेंगे कि बिल्कुल वहां पे नॉट लगा है कि नहीं लगा है। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सका, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब होता है अश्रव्य, एक तरीके से इसका हिंदी होता है। हिंदी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे इंग्लिश वोकैबुलरी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि जिससे बहुत सारे बच्चे गांव से भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे शहर से भी जुड़े होते हैं, जो ज़्यादा उच्चतर शिक्षा न ले पाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल उन लोगों को भी अच्छे समझ में आए और आपको भी बिल्कुल अच्छे समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी बोल देता हूँ। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड गाइज इसको थोड़ा बड़ा कर लें हम, बिल्कुल इतना पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा ए सॉन्ग सुंग एट ब्यूरियल। उसको बोलते हैं कि जो जो स्तुति गाई जाती है जो ब्यूरियल के टाइम, उसी को बोलते हैं डिरेज। डिरेज मतलब होता है एक तरीके से एक स्तुति होती है जो उसको गाया जाता है ब्यूरियल के टाइम, उसी को बोलते हैं 1 वर्ड में डिरेड। आप लोग ये कई बार पूछता है कि सॉन्ग सुंग एट ए ब्यूरियल, उसी को बोलते हैं डिरेज। डिरेज मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ को ब्यूरियल के टाइम के सॉन्ग को बोलते हैं डिरेज। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा
ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। देखिए मैं आपकी ये आपको कल भी क्लास में कराया था, परसों भी क्लास में कराया था, ये फेज 9 में आया हुआ है। तो इसलिए एसएससी का जितना भी पेपर होता है मैं सारे छान छान के एक एक लेके आता हूँ। तो इसलिए बिल्कुल आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए जो लोग कल क्लास किए होंगे कल का, वो लोग समझे भी होंगे कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर उसको बोलते हैं डिकेड। मैंने यहाँ पे 1000 ईयर का ही बताया था जिसको मिलीनियम बोलते हैं। जो लोग अच्छे से बिल्कुल चील की निगाह रखे होंगे क्लास पे, वो लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे और बिल्कुल क्लास के इंपॉर्टेंस में समझ रहे होंगे। जितने लोग अगर समझे हैं तो वो लोग कमेंट भी करेंगे कि कल मैंने डिकेड कराया था कि नहीं कराया था। ए पर्सन ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की एक अवधि होती है, उसी को बोलते हैं डिकेड। बिल्कुल तीसरा आपको समझाया भी है कई बार, जो लोग नए हैं वो लोग भी समझ लेंगे। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को बोलते हैं डिकेड, वन वर्ड में। आइए चौथा देखते हैं। चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु लीव हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। यानी कि वह आदमी जो लीव ले लेता है यानी छुट्टी पर चला जाता है एक आवन कंट्री यानी अपनी कंट्री छोड़ के, सेटल इन अनदर यानी कि दूसरे कंट्री में। तो वो आदमी जो अपने कंट्री छोड़ के दूसरों के कंट्री में चला जाता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। देखिए यहाँ पर इसका दो वर्ड आता है बिल्कुल, इमिग्रेंट और एक आउटरोट भी होता है। तो वो वाला भी आप लोग याद रखेंगे और ये वाला भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वह आदमी जो अपने देश छोड़ के दूसरे में सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है एक तरीके से प्रवासी, इसका हिंदी हो जाता है। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा हो जाएगा वो हो जाएगा अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। यानी कि वह जगह जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है। आपने अपने घर में देखा भी होगा कि अलमारी में हम लोग कपड़ा रखते हैं ज़्यादातर, उसी वही बात कर रहा है कि अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। यानी कि उसको जहाँ पे कपड़े रखा जाता है उसको बोलते हैं वार्डरोब। वार्डरोब मतलब भी होता है अलमारी। ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट उसको बोलते हैं वार्डरोब। आइए छठा देखते हैं। छठा हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन वेरी रिजर्वेड इन स्पीच। यानी कि वह पर्सन जो वेरी रिजर्वेड हो यानी कि बहुत कम मतलब बोलता हो। स्पीच मतलब होता है बोलना। तो बहुत जो जो आदमी बहुत ही कम बोलता है, देखिए मैंने कम बोलना का बहुत ही सारे सिनोनिम्स भी कराया है आपको। जो लोग सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते वो लोग बिल्कुल वो बहुत बड़ा खो रहे हैं कोई चीज़। तो इसलिए आप लोग जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं वो लोग जाके सिनोनिम्स की क्लास को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। वहाँ मैं 31 के करीब सिनोनिम्स की क्लास करा करा चुका हूँ। वहाँ पे आपको 500 वर्ड तक करा चुका हूँ। उसका अगला पार्ट भी जाएगा अभी कुछ ही दिन में। जब तक अभी नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप तक जब जो लोग भी नहीं किए हैं वो 31 पार्ट को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। वहाँ से आपको कई सारे सिनोनिम्स सदा सदा एक ही दूसरे के हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो रेटिसेंट का मतलब ही होता है अल्पभाषी। इसको मैं सिनोनिम्स की क्लास में कई सारे सिनोनिम्स बताया हूँ। तो ए पर्सन इज वेरी रिजर्वेड इन स्पीच उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब इसका हिंदी हो जाएगा अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता है। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा मोरल दैट गवर्न बाय एंड बिहेवियर। यानी कि मोरल मतलब होता है कोई भी चीज़ का प्रिंसिपल, उसका भावना। ए गवर्नमेंट इन बिहेवियर यानी कि किसी गवर्नमेंट की भावना या फिर उसका एक तरीके से पहलू कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो भावना होता है उसी को बोलते हैं इथिस्ट। इथिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ पॉजिटिव भाव। तो मॉरल दैट गवर्नमेंट बाई एज बिहेवियर उसी को बोलते हैं इथिस्ट। आइए आठवां नंबर देखते हैं। आठवां हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। यानी कि ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स इसका मतलब हो जाता है कि वह आदमी या फिर वह चीज़ जो किसी और के प्रति दूसरे के प्रति कर्तव्य विधीन होता है उसी को बोलते हैं डिविडेंस। डिफिडेंस मतलब ये होता है किसी किसी कार्य के कर्तव्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना। उसी को बोलते हैं वंस रेफरल्स टू ओबे ऑर्डर्स यानी किसी और के ऑर्डर्स को पालन करना, उसी को बोलते हैं डिफिडेंस। आइए नौवा नंबर देखते हैं। नौवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। यानी कि जहाज का जो एरिया, देखिए मैं समुद्री डाकू का भी कराया था कि जो समुद्र के डाकू होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग जो लोग भी क्लास अच्छे से ले रहे होंगे, देखिए समुद्र के जो लुटेरे होते हैं उसको बोलते हैं पीरेट्स। और यहाँ पे बात कर रहा है कि वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स। यानी कि वह आदमी जो लोड करता है शिप्स को और अनलोड करता है, जो माल बाहर से आते हैं वो उसको अनलोड करता है, लोड करता है, तो उसी को बोला जाता है स्टीप ड्रॉप। ये बिल्कुल आप लोग कई बार याद रखेंगे, एसएससी के फील्ड में कई बार रिपीट होता है। बिल्कुल इसको कई बार अच्छे से देख लेंगे कि वन हु लोड एंड अनलोड शिप्स उसको बोलते हैं स्टीप ड्रॉप। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा a sudden a sudden rush of large of number people and animal। a sud एक सेकेंड। ए सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन पीपुल एनिमल उसको बोलते हैं कि एक तरीके से एक सडनली कहीं एक कुछ डर जाना और जानवर वगैरह लेके कहीं पे स्टीप ड्रॉप कर जाना, उसी को बोलते हैं स्टम्पीड। स्टम्पीड मतलब होता है एक कहीं पे निकलना। तो सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन एंड पीपुल एनिमल यानी कि कहीं से आदमी जैसे जैसे कहीं पे कुछ भयानक चीज हो गया
तो वहीं पे लोग लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन यानी कि बहुत से ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, वो अपने जानवरों के साथ स्टीप ड्रॉप कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब होता है एक तरीके से प्रवास हो जाना कहीं पे। तो ये सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन पीपुल एनिमल, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड। आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वन हु इज प्रोड्यूसेस विथ ऑन इंटरेस्ट, यानी कि वह आदमी जो बहुत ही अपने पक्षपाती होता है, बहुत ही एक दूसरे से पक्षपात करता है, जो किसी इंटरेस्ट में नहीं रखता, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब इसका हिंदी हो जाता है अहमवादी, जो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा समझता है। तो वन हु हैज़ प्रोड्यूसेस विथ ऑन इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है बहुत ही अहमवादी आदमी को बोलते हैं। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा ए गवर्नमेंट ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ आइट शेडेड। देखिए यहाँ पर मैं कई बार बोला हूँ कि मैं आपको एक ही बार में इसका जितने भी जियोमेट्रिकल फिगर्स के होते हैं, जिसका एक साइड हो, दो साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, मैं 7 या फिर ये 8वां है, 7 में करा दिया हूँ। ये 8वां 8 जिसके ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 8 साइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब होता है कि वह ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 8 साइड हो, चारों तरफ से 8 जगहों से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं एक्टागन। इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है। आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वन हु लव्स हिज कंट्री, यानी कि वह आदमी जो अपने देश को बहुत ही प्रेम करता है, उसको बोलते हैं देश हितैषी हिंदी में। और इसका वन वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब ही होता है देशभक्ति के प्रति जुनून होना बहुत ही ज़्यादा। तो वन हु लव्स हिज कंट्री यानी कि वह अपने अपने देश को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोइट। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिबेट्स, यानी कि वह आदमी जो अपने डिबेट्स को यानी कि अपने ऋण को नहीं चुकता कर पाता है, तो वह आदमी दिवालिया हो गया। तो दिवालिया को इंग्लिश में वन वर्ड में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है एक तरीके से पूरा दिवालिया घोषित हो गया। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डिबेट्स, डिबेट्स का मतलब होता है ऋण, तो इसको बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ पेइंग डिबेट्स, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। बिल्कुल आपको 14वां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे, सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है। अभी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अगले दिन बिल्कुल वो जैसे परमेश्वर भाई ने बताया कि हाँ यहाँ पे ये सर दिक्कत हमको समझ में नहीं आ रही है, हमारे मोबाइल में बहुत छोटा नज़र आ रहा है, और हमको भी कितने दिन से लग रहा था, इसीलिए मैं आपसे कह भी रहा था कि आप लोग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको अगले दिन से फिर से अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डिबेट्स उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, यानी कि एक बहुत ही बड़ा, और एग्रेसिव यानी कि होता है बहुत ही एक तरीके से झगड़ालू, एक तरीके से कह सकते हैं हिंसक स्पीच जो हो, उसी को बोलते हैं हैरेंग्यू। हैरेंग्यू मतलब होता है एक तरीके से किसी की आलोचना करना बहुत ही लॉन्ग वे में और बहुत ही एग्रेसिव मूड में। एग्रेसिव मतलब होता है एक बहुत ही हिंसक स्पीच हो जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बना दे, तो ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच को बोलते हैं हैरेंग्यू। हैरेंग्यू का मतलब होता है किसी की बहुत ही ज़्यादा आलोचना करना। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर हो जाएगा द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, यानी कि वह स्कूल या कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, वह आदमी जो कॉलेज या स्कूल के द्वारा पढ़ के निकल गया हो, उस जगह के जो बोलते हैं उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पे पूछता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, जो स्कूल आप लोगों ने सुनो तो 95% लोग बिल्कुल कॉलेज और स्कूल से लाइफ से तो निकल ही गए होंगे, तो उसको बोलते हैं जहाँ पे आप पढ़ के आ चुके हैं, उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मतलब होता है जहाँ पे पाई गई शिक्षा संस्थान, जहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज वगैरह हुआ है, उसी को वन वर्ड में बोला जाता है अल्मा मैटर। बिल्कुल। आइए 17वां नंबर देखते हैं। इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर क्रेप्ट आर रिक्वायर्ड। देखिए मैं कल ही बात ये बोल रहा था, कल या परसों के सेशन में, कि देखिए हैंगर एक आता है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि ए लगा है कि ई लगा है। यहाँ पे जो ए लगा है यहाँ पे ई लगा देगा, तो बिल्कुल वो हैंगर का मतलब हो जाएगा कपड़े टांगना वाला, और ये हैंगर का हो जाएगा जहाँ पे वह एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है किसी बनाने के लिए, या फिर उसका मान लीजिए कोई पार्ट पुर्जा खराब हो गया, तो उसको जहाँ पे हैंगर उसी को बोलते हैं, जहाँ पे विमान खड़ा होता है उसको बोलते हैं, या फिर कहीं उसमें बनाया भी जाता है विमान को, यहाँ उसमें कुछ बिगड़ गया तो वहाँ पे खड़ा करके बनाया जाएगा। तो इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट इन रिक्वायर्ड रिपेयर्ड, उसको बोलते हैं हैंगर। आइए 18वां देखते हैं। 18वां हो जाएगा, वो हो जाएगा ए शॉर्ट स्टोरी विथ ए मोरल यूजुअली विथ एनिमल एंड कैरेक्टर।
यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी विथ ए मोरल वैल्यूज एंड एनिमल ऑफ कैरेक्टर, यानी किसी जानवर का या फिर किसी आदमी का विशेष तरीके से जो उसका मेन मकसद होता है, जो उसका कहानी होता है, जो एक मोरल वैल्यू होता है, उसी को बोलते हैं फैबल। फैबल मतलब भी होता है एक तरीके से उस जानवर या फिर उस आदमी की मोरल कैरेक्टर जो होती है, उसी को वन वर्ड में बोला जाता है फैबल। बिल्कुल 18वां तक बिल्कुल आपको कोई समझ में बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, यानी कि आपके पास दो फीलिंग हो, यानी कि दो चीज हो और एक ही समय पे हो, यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, तो उसको बोलते हैं एम्बिविलेंट। एम्बिविलेंट मतलब होता है महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज्यादा आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, दो आपके फीलिंग जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एम्बिविलेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको दो चॉकलेट दिया जाए, एक 5 स्टार दिया जाए और एक और कोई बहुत महंगा चॉकलेट दिया जाए, दोनों बराबरी का हो, आप समझ ही नहीं पाएंगे और बोला जाए एक ही खाओ, तो आप समझिए कि कौन सा खाएं भाई, तो वही हो गया हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, उसी को बोलते हैं एम्बिविलेंट। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी कि जहाजों के बेड़ा जो होता है, उसी को बोलते हैं फ्लीट। मैंने ये कराया भी है पिछली बार सेशन में, ये सीपीओ का है और ये आपको कई बार ये सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे कि जो जहाजों का जो शेड होता है, जो जहाजों का पूरा ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं बेड़ा। जो जहाजों का हिंदी में जो होता है वो होता है बेड़ा, तो जहाजों के बेड़ा को बोलते हैं फ्लीट। आइए 21वां नंबर देखते हैं। 21 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी कि वह आदमी जिसका इंडिविजुअल बर्थ हो इसके द्वारा, उसी को बोलते हैं कॉन्जेंटियल। कॉन्जेंटियल का मतलब ही होता है कि पर्टेनिंग यानी कि नजर आना टू इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थडे, उसी को बोलते हैं कॉन्जेंटियल। आइए 22वां नंबर देखते हैं। 22 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि किसी चीज में इंक्रीज करना, यानी स्पीड के मामले में, तो टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि आप लोग जब बाइक चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेटर लेते हैं, तो उसी से याद रख सकते हैं कि टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि एसिलरेट। एसिलरेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम बिल्कुल एसिलरेट दे देना, इंक्रीज उसका स्पीड इंक्रीज कर देना। आइए 23वां नंबर देखते हैं। 23 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ फॉल्सी स्टाइल, यानी कि वह आदमी जो किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है और जो बिल्कुल फॉल्सी चीज होता है, जो बहुत ही बेकार चीज होता है, उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब ही होता है एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि जो आदमी दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है लेकिन वो फॉल्सी स्टाइल में होता है, बहुत ही गजब तरीके से होता है, उसी को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब हो जाता है बिल्कुल अट्रैक्शन, जो कि एक तरीके से बिल्कुल ऑड हो, उसी को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। ये कई बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पर्सन हु पीरियड्स रिलीजियस एंड कंसाइडर टू बी एज मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि वह पर्सन यानी कि वह आदमी जो किसी धर्म या विशेष द्वारा आया हो ऊपर से, जो गॉड के मैसेज को देता हो दूसरे को, यानी कि जो आदमी जन्म लिया हो भगवान को बताने के लिए कि भगवान होते हैं, भगवान ये बताते हैं, भगवान आप लोगों के बारे में ये कह रहे हैं, हमको उसी लिए भेजे हैं, तो जो भगवान के जो आदमी जो जन्म लेते हैं उसी को बोलते हैं प्रोभिट। देखिए आप लोगों ने एक बार ईसाई धर्म का वगैरह देखा होगा आपने, तो उसमें जो धर्म में जो आते हैं ईसा की पता नहीं क्या होते हैं, जो ईसा लोग होते हैं, तो वही लोग जो उनके द्वारा जो भेजा गए थे एक बार लोगों को बताने के लिए ये फल खराब है, ये ऐसा है, तो उसको नहीं खाने के लिए, तो वो जो भेजे गए संत थे ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, उसी को बोला जाता है प्रोभिट। उन्हीं के लिए एक वर्ड यूज होता है प्रोभिट, जो दूसरे को आके मैसेंजर ऑफ गॉड यानी कि गॉड के मैसेज को बताते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोभिट। आइए 25वां नंबर देखते हैं। 25 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ गेम ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी कि वह गेम जिसमें कोई भी पार्टी विन ही नहीं हो। अब कई बार आप आईपीएल देखते होंगे, मैचेस देखते होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते होंगे, उसमें मैच ड्रॉ हो जाता है और ड्रॉ होने के बाद सुपर ओवर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी कोई पार्टी नहीं जीता, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉ हो गया मैच। आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो। आइए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो किसी चीज में सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है बिल्कुल। तो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। बिल्कुल यहाँ पे रटने वाली बात है, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ते चलेंगे, तो बिल्कुल आपको हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। आइए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा
अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्राउंड फॉर सेल, यानी इस ये वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने कल भी डिस्कस किया था कि वह प्लेस जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है ग्राउंड फॉर सेल यानी कि बेचने के लिए, उसको बोलते हैं नर्सरी। आप लोगों में से बहुत से लोग अपने छत पे पौधा लगाए होंगे, तो वो लोग जो फूल लाते हैं वो लोग पूछिए उनसे कि वो लोग नर्सरी से ही लाते हैं। तो जो लोग पौधे लगाए होंगे अपने छतों पे या फिर अपने गमलों में, तो उनको बिल्कुल पता होगा कि नर्सरी क्या होता है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत से लोग इसमें अपने छत पे फूल लगाए होंगे तो वो नर्सरी से फूल लाते हैं, इसको वन वर्ड में बोलते हैं नर्सरी। आइए 28 नंबर देखते हैं। पुटिंग टू डेथ पेनलेसी टू एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि किसी चीज में बहुत ही दर्द होना, बहुत ही एक तरीके से हार बहुत ही खतरनाक हो आपके लिए, जिससे आप सफर कर रहे हैं उस डेथ को लेके, उसी को बोलते हैं। जो आपको बहुत ही दर्द दे रहा है, बहुत आप उससे सफर कर रहे हो, आप उसको ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे हो, एक तरीके से बिल्कुल आपका बहुत ही सफर कर रहे हो कि हाँ हम इस रोग से कैसे छूट जाएं, उसी को बोलते हैं यूथेनेसिया। ये कई बार होता है बहुत से लोगों को। तो पुटिंग टू डेथ पेनलेसी यानी कि आपको बहुत ही कुछ दर्द होगा और सफर नहीं कर पाएंगे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उसी को बोलते हैं, जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं यूथेनेसिया। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 हो जाएगा वो हो जाएगा टू राइज इन वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ा देना, यानी कि उसको एप्रिसिएट दे देना। अब आप फिर समझिएगा कि एप्रिसिएट एप्रिसिएट में कई बार सिनेम्स में की क्लास में कराया हूँ। एप्रिसिएट के कई सारे सिनेम्स आपको वहाँ पे कराए गए हैं, तो जो लोग भी सिनेम्स की क्लास नहीं लेते वो सिनेम्स की भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ से कई सारे वर्ड यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसलिए बिल्कुल जो लोग क्लास वो वाला नहीं लिए हैं वो लोग वाला ये वाला भी क्लास लेते रहेंगे। टू राइज इन वैल्यू उसको बोलते हैं एप्रिसिएट। आइए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ब्राइटन अप विथ लाइट, यानी किसी चीज पे मतलब एक तरीके से लाइट डाल देना, कुछ ब्राइट कर देना, कुछ नजरअंदाज आ जाना आपको, तो उसको बोलते हैं प्रेटागोनिस्ट। प्रेटागोनिस्ट मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज पे लाइट पड़ जाना, ब्राइटन हो जाना, ज्वल जो आपको जले कोई चीज तो आपको दिखाई दे, प्रेटागोनिस्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में प्रेटागोनेट। प्रेटागोनिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज दिखाई दे देना। आइए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इरेस्टिबल इम्प्ल्यूज टू स्टील। देखिए मैंने ये इसको कई बार कराया भी है आपको। इरेस्टिकेबल इम्प्ल्यूज टू स्टील यानी कि जिसको चुराने की कोई भी चीज़ बहुत ही जुनून हो, ऐसा नहीं है कि उसके पास कमी है किसी चीज़ की, नहीं। इरेस्टिकेबल इम्प्ल्यूज टू स्टील यानी कि उसको चुराने की आदत पड़ गई है। जैसे कोई आदमी कहीं जाएगा तो कुछ चुराने की ही मूड में रहेगा, तो उसको बोलते हैं कि उसको जुनून हो गया है एक तरीके से चुराने की, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। अब देखिए मानिया मतलब होता है कोई भी चीज़ जुनून हो जाना। तो मैंने कराया भी है, आपको बताया भी है कि रूट वर्ड है, और रूट वर्ड का एक ही बार मैं कई सारे मानिया का मैं कराऊंगा, सेशन लेके आऊंगा, तो वहाँ पे आपको मानिया सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चोरी का मानिया होता है, पढ़ाई का मानिया होता है, सब डर से किसी को डर वाला भी करा देंगे, तो ऐसे बहुत सारा मानिया होता है। तो इसी तरह आपको और भी सेशन आते रहेंगे, आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और दोस्तों के शेयर करते रहें, इसी तरह का और भी सेशन आते रहेगा। आइए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अनेबल टू बी हेard, यानी कि जिसको सुना नहीं जा सकता। अनेबल टू बी हेard उसको बोलते हैं इनऑडिबल। देखिए मैं कई बार ये करा भी चुका हूँ कि अनेबल टू बी हेard यानी कि देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, ये अनेबल टू बी हेard इनऑडिबल नहीं होगा, यहाँ पे ऑडिबल होगा। यहाँ पे अनेबल टू बी हेard नहीं होगा, यहाँ पे ऑडिबल होगा। इसको बिल्कुल आप लोग गलत काट देंगे और इसको नहीं समझेंगे कुछ भी, क्योंकि इसको आप लोग याद नहीं करेंगे। यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनेबल नहीं, ठीक है, सॉरी, मैं ये अनेबल नहीं पढ़ रहा था। अनेबल टू बी हेard, अनेबल टू बी हेard यानी कि जो चीज़ सुना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य, तो अनेबल टू बी हेard इसी तरह बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझते रहेंगे। बिल्कुल मैं थोड़ा सा देखिए नहीं ध्यान दिया तो देखिए हमको यहाँ पे नहीं नोट नहीं दिखा, मैं समझ गया कि ये ऑडिबल वाला है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, अनेबल लगा है, यानी कि अनेबल मतलब होता है कि नहीं, तो अनेबल टू बी हेard उसको बोलते हैं इनऑडिबल। आइए 33 नंबर देखते हैं। देखिए 33 नंबर भी आपको कई बार बता चुका कि जो 10 साल का कार्यकाल होता है उसको डिकेड बोलते हैं, कई बार मैं बता चुका। और ये अलग अलग एग्जाम में ऐसे ही आता है, बार बार ये पूछा जाता है। तो इसीलिए देखिए सीपीओ का भी पेपर लेके आते हैं, सीजीएल का पेपर लेके आते हैं, सीएचएसएल का भी उठा के लाते हैं, तो बिल्कुल आपको कोई भी एग्जाम यहाँ से कहीं भी कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करते रहिए और बिल्कुल आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। पीरियड ऑफ 10 ईयर उसको बोलते हैं डिकेड, बिल्कुल आपको जहन में बस गया होगा ये। आइए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हैविंग कंप्लीट पावर, यानी कि वह आदमी जो बहुत ही अपने अपने अंदर सर्वशक्ति रखता हो, उसी को बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है बहुत ही सर्वशक्तिशाली। तो हैविंग कंप्लीट पावर, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट पावर हो, तो उसी को बोलते हैं ओमनीपोटेंट। आइए 35वां नंबर देखते हैं।
देखिए 35 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब इसको 3 स्टार लगाइएगा तब भी ये कम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है और बिल्कुल अलग-अलग एग्ज़ामों में आपके मेंस में भी आ सकता है ये। तो बिल्कुल 35 नंबर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। तो देखिए 35 नंबर जो है वो है ए स्पीच मेड मेड हु प्रेफर्स टू प्रिपरेशन, यानी कि वह स्पीच जो आपको प्रेफ़रेंस, यानी कि आपको बिल्कुल आप पढ़े नहीं हो और बिल्कुल आप एग्ज़ाम देने चले जाएँ, बिना तैयारी के कोई भी चीज़ होता है तो उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के कुछ करना। स्पीच मेड हु प्रीफर्स टू बी प्री प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के कहीं भी एग्जाम दे देना, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ये बिल्कुल आप लोग 35 नंबर अच्छे से याद रखेंगे। आइए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि जो चीज़ का बहुत ही लिटिल वैल्यू यानी कि बहुत ही छोटा वैल्यू हो और इंपॉर्टेंस उसका बिल्कुल ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है बहुत ही मामूली होना, कोई भी चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं होना, तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। आइए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, यानी किसी आदमी बहुत ही पागल तरीके की रहता हो और बिल्कुल उसको कुछ समझ में भी नहीं आता हो, तो वो अपने आप को कुछ समझ ही नहीं पाएगा। वो कुछ कुछ भी बोलिए आपको वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहीं पे वो बात कर रहा है कि अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि एक आदमी जो ठीक ठीक तरीके से नहीं सोच पाता है क्योंकि उसका मेंटल दिमागी जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिरेंजेड। डिरेंजेड मतलब उसी के वन वर्ड को में बोला जाता है डिरेंजेड। तो अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ ए मेंटल इलनेस, उसको बोलते हैं डिरेंजेड। आइए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कंबाइन टू फ्रॉम ए होल, यानी कि किसी भी चीज़ का कंबाइन करके बिल्कुल आपको होल मतलब होता है पूरा, यानी किसी चीज़ का आपको पूर्णतः चाहिए तो उसी को वन वर्ड में बोला जाता है, वो बोला जाता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन टू फ्रॉम ए होल, यानी कि किसी भी चीज़ का पूरा मात्रा आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेट। आइए 39 नंबर देखते हैं। देखिए 39 नंबर में मैं कई बार बता चुका, इस सेशन में बता चुका कि प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्राउंड फॉर सेल, उसको बोलते हैं नर्सरी। और नर्सरी आप लोग बहुत बार गए भी होंगे, अपने छत पे पौधा भी लगाए होंगे, अभी मैंने डिस्कस किया। आइए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, यानी फ्लॉक्स मतलब होता है झुंड। तो जो जानवर जो बहुत ही झुंड में रहने का कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब होता है वह ग्रुप, वह जानवर या फिर किसी चीज़ का समूह भी कह सकते हैं जो समूह में रहना चाहता है, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में ग्रीगेरियस। एनिमल लिविंग इन फ्लॉक्स, उसको वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीगेरियस। आइए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। अभी मैंने डिस्कस किया, ऊपर ही आपको डिस्कस किया कि वह आदमी जो दूसरे कंट्री में जाके रहते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जो दूसरे देशों में जाके रहता है। बिल्कुल जो लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से क्लास ले रहे होंगे और बिल्कुल चील की निगाह देकर समझ रहे होंगे, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम याद हो जाएगा। जैसे ही मेरा कोई भी वन वर्ड आएगा तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आइए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु इज 60 ईयर ओल्ड, वह आदमी जो 60 साल का हो चुका है उसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड उसको बोलते हैं सेक्साजेनेरियन। सेक्साजेनेरियन का मतलब होता है जो आदमी 60 साल का हो जाता है उसको बोला जाता है सेक्साजेनेरियन। आइए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर हो जाएगा ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट ए फॉर्मल मीटिंग, यानी कि वह आइटम या फिर वह किसी चीज़ का लिस्ट, सूची बोल सकते हैं, जो डिस्कस किया जाता है एक मीटिंग में। यानी कि जैसे मान लीजिए कल आपको, जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन कहीं पढ़ते हो और आप कोई पीडीएफ लगा रहे हैं, कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, आपको 3-4 आ गया लेकिन 5वां क्वेश्चन नहीं आया, तो इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन पे आप टिक कर लेंगे और उसको कल आप जाएंगे वहाँ पे तो डिस्कस कर लेंगे। तो उसी का बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज़ का सूची बना देना एक तरीके से, जो आपको डिस्कस करना है क्लास में जाके, उसी को एजेंडा का मतलब होता है सूची। तो वहीं पे यह बात कर रहा है कि ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट द फॉर्मल मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग के पहले जो बनाया जाता है सूची, उसी को बोला जाता है एजेंडा। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टू राइज इन वैल्यू। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, एप्रिसिएट हो जाएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाना उसको बोलते हैं एप्रिसिएट। आइए 45 नंबर देखते हैं। देखिए 45 नंबर में ऊपर करा चुका ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस। मैंने उसको कई बार बोला है कि अलग अलग एग्जाम में एक ही वर्ड रिपीट हो तो उसको मत उठाना मत उठाना मत उठाना, लेकिन पीडीएफ वाला मेरा जो बनाता है वो सुनता नहीं है, उसको वो बिल्कुल बहरा हो गया है, आप लोग समझिए। तो वो जो पीडीएफ बनाता है वो सुनता उनता है नहीं कुछ, बिल्कुल एक दिन उसका कस के पिटाई करना पड़ेगा तब जाके सुनेगा। मैं कई बार बोला हूँ कि पीडीएफ बनाने के पहले
और बाद में सब चेक कर लिया करो, लेकिन होता है बिल्कुल सर सब बिल्कुल ठीक है। आज उसको फिर से बोलते हैं। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, उसको बोलते हैं ड्रॉ। कोई भी मैच ड्रॉ हो जाता है, आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा, आईपीएल देखा होगा, वो मैच ड्रॉ हो जाता है। आइए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए जेंटल सॉन्ग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। देखिए ये कई बार पूछा जाता है। 2020 में सीजीएल में भी आया था, ये सीएचएसएल में भी आया था, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 स्टार तो आप लोग बिल्कुल याद ही कर लेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि भूले नहीं। क्योंकि ये जो मैं बताता हूँ वन, आप पे उसमें बिल्कुल आंखों में से ही स्टार लगा लीजिए। ये कई बार आपको सीजीएल में पूछेगा, टपकेगा, या फिर सीएचएसएल में टपकेगा। जो लोग भी अगले वाला सीजीएल सीएचएसएल देने वाले हैं तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछता है और रिपीट भी होता है। तो इस जेंटल सॉन्ग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि जो हम लोग लोरी गाते हैं बच्चों को सुलाने के लिए, उसी को बोला जाता है ललाबाई। ललाबाई का मतलब होता है बच्चों को सुलाने वाला जो लोरी होता है, उसी को बोलते हैं ललाबाई। आइए 47 नंबर देखते हैं। देखिए 47 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो आप समझ जाइए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी 3-4 स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये 2020-21 में दोनों में आया है, और सीजीएल सीएचएसएल में भर भर के आता है। प्रत्येक 6 महीने बाद कोई भी एग्जाम हो उसमें ये डाल ही देगा। और देखिए इसका दो दो आता है, इसका एक एक वाला यहाँ पे आ चुका, फिर अगले प्लाट में ये तो रिपीट होते रहेगा। जो मेरा जो पीडीएफ बनाने वाला है ये तो बिल्कुल रिपीट करने ही वाला है, और रिपीट होने से आपका भी फायदा है कि आपको दोबारा याद भी हो जा रहा है। इसीलिए हम भी उसको उतना नहीं बोलते, लेकिन बिल्कुल रिपीट हो रहा है तो ज़्यादा रिपीट होगा तो उसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो आपका भी फायदा है, बिल्कुल ऐसा कोई इसका दिक्कत नहीं है। तो वन हु इज अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि वह आदमी जो दारू नहीं पीता है, जो शराब नहीं पीता है, जो अपने उससे दूरी बनाए रखता है, उसको बोलेंगे टीटो टेलर। इसको बिल्कुल आप लोग टेलर से याद रखेंगे कि टीटू टेलर जो होते हैं, यानी कि जो टेलर लोग होते हैं वो लोग दारू नहीं पीते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, वन हु अब्सटेन फ्रॉम द एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो आदमी जो दारू को नहीं पीता है, जो अब्सटेंस दूर बनाए रखता है, उसी को बोलते हैं टीटो टेलर। ये कई बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि कई बार ये टपकता है और बिल्कुल आप लोग वहाँ पे गलती करोगे, मैं जानता हूँ। इसलिए पहले में ही आपको कई बार बता रहा हूँ कि 3-4 स्टार इसको लगा लेंगे और इसको याद रखेंगे, टीटो टेलर बोलते हैं। आइए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा लिविंग इन एयर, यानी कि वह चीज़ जो हवा में रहता हो उसी को एरियल बोलते हैं। एरियल मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही हवा में रहना, जैसे एरोप्लेन हो गया, चिड़िया हो गया, ये सब हवा में रहते हैं। तो लिविंग इन एरियल, लिविंग इन एयर, एयर उसको बोलते हैं एरियल। आइए 49 नंबर देखते हैं। देखिए 49 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2-3 स्टार लगा लेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द हाई एबव ए सी लेवल, यानी कि वह चीज़ जो सी लेवल यानी कि समुद्र के जितना ऊंचाई रखता हो। तूफान जब आती है समुद्र में तो देखते नहीं है कि कैसे ऊंचा ऊंचा लहरें उठती हैं, तो उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो जो समुद्र की लहरें जितना ऊंची होती है, जो बहुत ही जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। आइए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन ए लग्जरी, यानी कि वह आदमी जो अपने पैसों को बर्बाद करता है, पैसे को जो किसी भौतिक सुख के लिए, जो बिना काम का भी होता है वो भी खरीद लेता है, जो फिजूल खर्च करता है, उसी को यहाँ पे बात हो रही है। तो ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी और लग्जरी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब भी होता है वह आदमी जो फिजूल खर्च करता है, बिल्कुल इधर उधर पैसे खर्च कर देता है, उसी को बोलते हैं ये पर्सन हु हैज वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। भौतिक सुखों के लिए अपने पैसों का नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल उसको बेमतलब के खर्च करना, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। उम्मीद करते हैं आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, और बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें कि आपको ये सेशन कैसी लगी। अगर आपको ये सेशन अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएंगे भी कि यहाँ पे ये अच्छी क्लासेस चलती हैं। बिल्कुल आप भी इसको लीजिए और अपने सिनेम्स की क्लास को, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास को, दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल कराया जाएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक। उससे पहले देखिए यहाँ पर आप आज का आपका HW है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और सारे लोग कमेंट करना है। जो हमारे वीडियो को एंड तक देखता है वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आज का जो HW है उसको कमेंट करेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, देखिए मैंने ये पढ़ाया भी है, देखिए मैं कई बार ये बताया भी हूँ आपको कि ये ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए आंसर। आप यहाँ पे उसको कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, SSC वाला 1 to 4।